देखिए ये 17 जनवरी 2022 का प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के राजधानी के रूप में चुनाव के बारे में यह बात की है? यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा। जैसे यह बना, और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के उद्यम में संकल्प के रूप में इसकी सराहना करेंगे। क्या होगा उत्तर? कमेंट कीजिए। ठीक है, एडवर्ड लुटियंस, वायसराय लिटन, हर्बर्ट बेकर, वायसराय हॉटिंग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये वायसराय हॉटिंग। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए इसमें मिलान करने दिया है। ठीक है, भाषाविद मिलान कीजिए। जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता है, जो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखता है। भाषाविद किसे कहेंगे? जो कई भाषाओं को जानता और पढ़ता है। स्थानीय भाषा या बोली जो मानक भाषा से अलग है। ठीक है, इसमें होगा भाषाविद। जो कई भाषाओं को जानता और पढ़ता है। ठीक है, मुंशी किसे कहेंगे? देखिए मुंशी जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता है। प्राचीवादी। ठीक है, ये एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखता है। वर्नाकुलर स्थानीय भाषा। स्थानीय भाषा या बोली जो मानक भाषा से अलग है। ठीक है, डी का 4 नंबर किसमें है? देखिए ये एक ही में प्रश्न है, एक ही उत्तर में है, तो ये होगा सी नंबर। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर प्रश्न। प्राचीन समय में भारत में तीर्थयात्राओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? फासियन भारत में संस्कृत सीखने और भारतीय व चीनी राजाओं के बीच व्यापार संबंध स्थापित करने आया था। ठीक है, स्वयं संघ बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों और प्रसिद्ध मठों को देखने आया था। चीनी बौद्ध यात्रियों ने अपने द्वारा इकट्ठी की गई किताबों व देखे गए बौद्ध मठों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा। ठीक है, ये क्या होगा उत्तर? यहाँ देखिए दिया है ए बी, केवल बी, बी सी, केवल ए। फिर से देखते हैं। ठीक है, देखिए फासियन भारत में संस्कृत सीखने और भारतीय चीनी राजाओं के बीच व्यापार संबंध स्थापित करने आया था। ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। यहाँ देखिए स्वयं संघ बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों और प्रसिद्ध मठों को देखने आया था, ये सही है। ठीक है, सी नंबर देखिए। चीनी बौद्ध यात्रियों ने अपने द्वारा इकट्ठा की गई किताबों देखे गए बौद्ध मठों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा। ठीक है, यह सही है, लिखा है ना। कौन सा हुआ? बी और सी। यह हो जाएगा उत्तर हमारा बी और सी। ठीक है, बी नंबर। 34 नंबर का प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया है, यहाँ देखिए अभिकथन दिया है और कारण।
अभिकथन में देखिए, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था और उसे पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया। ठीक है। अब यह कारण में क्या दिया है देखिए, राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। यहाँ देखिए ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है कि ए और आर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है ए की, है ना। फिर से देखते हैं, देखिए चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था और उसे पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया। ठीक है, यह सही है। अब यहाँ देखिए राजा कारण में, राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ठीक है, ये दोनों सही है। अभिकथन कारण का सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए नंबर, है ना। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, है ना। यहाँ देखिए 35 नंबर, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ देखिए प्रश्न दिया, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, देखिए देखेंगे इसमें, जिक्र, रक्स, समा, मुरीद, नृत्य, गाना, नाम का जाप, अनुयायी। ठीक है, यहाँ देखिए जिक्र क्या हो जाएगा, जाप का नाम, रक्स, नृत्य, समा, गाना, मुरीद, अनुयायी। ठीक है, ये किस ऑप्शन में है, डी नंबर। ठीक है, तो ये सही होगा, है ना। आप आंसर कमेंट कीजिए, जो सही है उसका आंसर कमेंट में कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, मदुरई शहर में आयोजित कवियों की सभाओं में संगम ग्रंथों की रचना और संकलन किया गया है। कारण देखिए, संगम कवि और अज्ञात यूनानी समकालीन थे।
देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। फिर से देखते हैं। मदुरई शहर में आयोजित कवियों की सभाओं में संगम ग्रंथों की रचना और संकलन किया गया है। ठीक है, देखिए आर कारण क्या बताया। संगम कवि अज्ञात यूनानी समकालीन थे। ए सही है ना। आर आर भी सही है लेकिन क्या है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए ए नहीं होगा। क्या होगा, बी नंबर। 37 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ या किताब में गढ़ कटंगा के गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है जिसमें 70,000 गांव थे। 70,000 गांव थे। बादशाहनामा, बाबरनामा, जहांगीरनामा, अकबरनामा, किस में थे? अकबरनामा में। ठीक है, गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है जिसमें 70,000 गांव थे। ये मिलता है अकबरनामा में। गढ़ कटंगा के गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है जिसमें 70,000 गांव थे। अकबरनामा में मिलता है। ठीक है, आगे देखिए 30 नंबर। देखिए मिलान कीजिए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, ग्रामीण भारत में जीवन से संबंधित निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए, है ना। देखिए यहाँ दिया है। यहाँ देखिए प्रति जमीन किसे कहेंगे? कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को प्रति जमीन कहते हैं। ठीक है, यहाँ ए हो जाएगा। बी होगा एक पेड़ है। ठीक है, महुआ एक फूल जिसमें शराब बनाई जाती है। बेवर घुमंतु खेतों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। ठीक है, तो ये किस में मिल रहा है? देखिए सी का बी, सी का 2 नंबर था। एक का एक था। ठीक है, तो ये हो जाएगा ना। ए का 1, बी का 3 और सी का 2, डी का 4, यही है ना। फिर से मिलाते हैं। प्रति किसे कहेंगे? देखिए प्रति किसे कहेंगे? कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन। साल एक पेड़ है। महुआ एक फूल जिसमें शराब बनाई जाती है, महुआ का फूल में। ठीक है, बेवर घुमंतु खेतों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। ठीक है, ये सही है, बी नंबर। ठीक है,
आगे देखेंगे। अब 30 नंबर हो गया। अब देखिए 39 नंबर। औपनिवेशिक काल में विधवा विवाह के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विधवा विवाह के पक्ष में 1756 में एक कानून पारित किया गया। ठीक है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों को हवाला दिया। विधवा विवाह कानून पारित होने के बाद होने वाली विधवा महिलाओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। जिन विधवाओं ने विवाह किया उन्हें समाज ने आसानी से स्वीकार किया, यहाँ तक कि रूढ़िवादी तबके ने तो इसकी प्रशंसा की। ठीक है। तो इसमें क्या सही है देखिए। इसमें देखिए विधवा विवाह के पक्ष में 1756 में कानून पारित किया, ये गलत हो जाएगा, है ना। कौन सा सही है बोला, सही बताना है। विधवा विवाह कानून पारित होने के बाद महिलाओं देखिए बाद विवाह होने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी बढ़ोतरी है, ऐसा नहीं है। जिन विधवा महिलाओं ने उन्हें समाज में आसानी से स्वीकार किया, यहाँ तक कि रूढ़िवादी तबके ने तो इसकी प्रशंसा भी की, ये नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों को, है ना, ग्रंथों का हवाला दिया है, ये सही होगा, बी नंबर। ठीक है। अब 40 नंबर देखते हैं। कितना सही हुआ ये कमेंट करें, नीचे कमेंट करें कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक है। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही कथन का चयन करें। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। यहाँ देखिए ये गलत है। ठीक है। कुछ समाज सुधारकों ने भारत में जातीय गैर बराबरी की भी आलोचना की। केवल भी सही हो जाएगा। ठीक है। आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। यह वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।